नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम को है और ये मेरा व्लॉग है। आज मैं आपको क्या दिखाऊंगी? मैं आपको दिखाऊंगी अपना जन्म शहर। मैं यहाँ पे हूँ, उसका नाम है वोलगदा, मेरे जन्म शहर का, जहाँ पे मैं पैदा हुई। यहाँ पे मैं क्यों हूँ? एक तो वजह है कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। हाँ, जब राशि में मैं आती हूँ, मैं तो सेंट पीटर्सबर्ग में रहती हूँ क्योंकि 18 उम्र से मैं वहाँ पे रहती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे छोटे शहर में, जो सेंट पीटर्सबर्ग से शायद 700 या 600 किलोमीटर दूर है। हाँ, मैं ट्रेन से गई यहाँ पे और थोड़े दिन यहाँ पे रुकती हूँ मैं, शायद 4 दिन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनसे मिलना था। और यहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ का काम था, क्योंकि मेरे इंडियन वीज़ा के लिए जो मुझे अभी प्राप्त करना है अभी थोड़े दिनों के बाद, ताकि मैं इंडिया वापस आऊँ। फिर मैं आपको आज आप लोगों को ये शहर, ये सुंदर छोटे से शहर को दिखाऊंगी। इस शहर के बारे में मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही छोटा सा है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला, यहाँ पे जनसंख्या है सिर्फ 3.5 लाख। तो ये बहुत ही छोटे हैं, स्पेशली खास करके सेंट पीटर्सबर्ग की तुलना में। क्योंकि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, उदाहरण के लिए दिल्ली बड़ा शहर है ना, बड़ा शहर है दिल्ली, और छोटे शहर हैं जो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मेरठ है ना, उत्तर प्रदेश में कोई छोटा शहर लाइक मेरठ, बहुत छोटा है ना, दिल्ली की तुलना में बहुत छोटा। ऐसे ही है वोलगदा, सेंट पीटर्सबर्ग की तुलना में बहुत ही छोटा, लेकिन बहुत शांत, बहुत सुकून यहाँ पे मिलता है और काफ़ी सुंदर भी हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको आप लोगों को अपनी मॉम को भी दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर वो नहीं शर्माएंगे। और हाँ, ये मेरे पेरेंट्स की घर है। मेरे मॉम अभी बोला को तुम व्लॉग रिकॉर्ड करोगी तुम क्या? यहाँ पे इतना गड़बड़, सब कुछ उठल पुठल, यहाँ पे बहुत कूड़ा। मेरे मॉम ने थोड़ा सा सही कर दिया। आई होप आप, वो बहुत परेशान है कि आप लोग कुछ गंदा देखेंगे यहाँ पे। आई होप आप ध्यान नहीं देंगी अगर यहाँ पे कुछ बुरा है, क्योंकि मेरे मॉम बहुत परेशान है इस वजह से। ऐसे मॉम हमेशा होते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ अपनी मॉम को, अरे मॉम, मेरे फॉलोअर्स मुझे देखेंगे, हमारे घर नहीं, तो ये थोड़ी फ़र्क पड़ता है। तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। देखो दोस्तों, अभी मैं घूमने जा रही हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी, मॉम के साथ भी समय बिताना चाहिए। मेरे फादर वैसे अभी काम पे हैं, तो मेरे मॉम भी घर पे हैं। और यहाँ पे देखो थोड़े से सूरज निकल गई, क्योंकि सुबह को बहुत ही गंदा वाला मौसम था, बारिश गिर रही थी, बहुत बारिश, और मतलब गंदी वाली बारिश जो बर्फ़ के साथ बर्फ़ पिघल रहा था, और फिर बारिश जा रही थी, बहुत चल रही थी, बहुत बुरी। लेकिन अभी मौसम ठीक हो गया है, देखो सूरज भी चमक रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों अपनी मॉम को। अभी देखो देखो देखो, ये मेरी मॉम है। प्रिवेत प्रिवेत का मतलब रशियन भाषा में नमस्ते। तो फिर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इंस्टा पे लिखा कि ये मेरे मॉम की तरह नहीं दिखती, ये मेरी बड़ी बहन की तरह दिखते, क्योंकि वो बहुत जवान दिखते हैं ना। आप उनका उम्र अंदाज़ा लगाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, और हम अभी जा रहे हैं घूमने, और आपको वोलगदा दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पे है दिलचस्प, क्या क्या यहाँ पे है घूमने में। और अगर आप रशिया आएंगे तो ज़रूर वोलगदा भी आइए, अगर आपके पास समय होगा। चलो मेरे साथ। नमस्ते मेरे दोस्त, अभी मैं जा रही हूँ वोलगदा के केंद्र में। अभी क्या टाइम हो गया मैं अभी आपको बताऊंगी, लगभग 5 बज गए। तो ये रशिया का इस हिस्से का एक विशेषता है कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम रशिया में बहुत ज़्यादा दिन लंबा होते हैं। सिर्फ जब मई, जून, जुलाई में, उन 3 महीनों में दिन काफ़ी लंबा होते हैं और रात काफ़ी छोटी होती है। मतलब अंधेरा बहुत देर से आता है, और इसलिए शाम को मतलब 8 बजे भी यहाँ पे रोशनी है। तो ये उत्तर पश्चिम रशिया का एक विशेषता है। यहाँ पे मैं वोलगदा के केंद्र अभी जा रही हूँ, और जैसे मैंने बताया पिछले व्लॉग में, सेंट पीटर्सबर्ग में वहाँ पे बहुत गिरजे थे ना, तो वोलगदा में भी बहुत गिरजे हैं, क्योंकि हर शहर में यहाँ पे रशिया में जहाँ पे क्रिश्चियंस की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे गिरजे बहुत देखने को मिलेंगे। देखो मेरे पीछे एक गिरजा है, मेरे पीछे, और वहाँ पे मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं काफ़ी पीछे, वो भी गिरजा है, काफ़ी सुंदर है। ये तो काफ़ी छोटे हैं, जो मैंने आपको दिखाया सेंट पीटर्सबर्ग का गिरजा वो काफ़ी बड़ा था, वो कैथीड्रल उसको बोलते थे, लेकिन ये गिरजा है काफ़ी छोटा है। देखो मैं जा रही हूँ मेरे बहन मेरे मॉम के साथ
वहाँ पे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी हिंदी भाषा नहीं समझता है, तो इसलिए मुझे काफ़ी आसानी से मतलब मैं बिल्कुल नहीं शर्माती हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो लोग समझते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी तो कोई नहीं समझता है। शायद अगर मैं बोलती हूँ मुझे हिंदी आती है तो कोई नहीं समझेगा हिंदी क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इंडिया में जो भाषा है उसको इंडियन बोलते हैं। हिंदी किसी को पता नहीं शायद कि हिंदी बोलते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को पता है ये। तो फिर इसलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी सबसे मेन हिस्सा जो वोलगदा में है, वो बहुत ही सुंदर है। नमस्ते मेरे दोस्त, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ वोलगदा के केंद्र में। यहाँ पे मेरे पीछे देखो, बहुत ही सुंदर गिरजा कैथेड्रल, और वो बहुत बड़ा जो है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, बड़ा बड़ा दीवार जो सफ़ेद रंग का है, वो बहुत ही सुंदर है। ये बहुत पुराने ज़माने में बना हुआ था, क्योंकि वोलगदा बहुत पुराना शहर है। वो शायद 12 सदी में स्थापित हुआ था। और क्या एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे जो नदी है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा बाद में। जैसे मैंने आपको बोला, सेंट पीटर्सबर्ग नदी के पास स्थापित हुआ और वोलगदा भी नदी के पास स्थापित हुआ। ये वोलगदा नदी, उसका नाम भी वोलगदा, मतलब नदी का नाम भी वोलगदा और शहर का नाम भी वोलगदा। तो ये काफ़ी मतलब हैरान की बात है ना कि सारे शहर नदी के पास ही स्थापित हुए थे, शायद क्योंकि पुराने लोगों के लिए ये आरामदायक था नदी के पास रहना शायद। तो अभी मैं, चलो मेरे साथ आपको थोड़ा सा आगे भी दिखाऊंगी। नमस्ते मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे एक स्मारक है। राशान एक बहुत प्रसिद्ध कवि है बातुशकफ के नाम से। वो यहाँ पे पैदा हुआ बहुत पुराने ज़माने में, इसलिए यहाँ पे वो हैं। तो वो घोड़े के साथ, पता नहीं क्यों घोड़े के साथ ये स्मारक है। तो वहाँ पे यहाँ पे नदी है। हम अभी नदी के पास थोड़ा सा आ जाएंगे, चलो। नमस्ते मेरे दोस्त, देखो अभी हम नदी के पास, बिल्कुल ही पास जा रहे हैं। वहाँ पे वोलगदा नदी, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से आ रहा है। देखो उस नदी के किनारे पे एक गिरजा भी है, आप देख सकते हैं। और देखो यहाँ पे काफ़ी ठंड है क्योंकि नदी के पास, इसलिए शायद इस जैकेट में मुझे भी थोड़ी सी ठंड लग रही है। सारे लोग यहाँ पे जैकेट भी पहनते हैं। और वहाँ पे लोग परिंदे को भी खिलाते हैं। उस परिंदे का नाम पता नहीं क्या है, पर वो जो सफ़ेद परिंदा होता है और बहुत ऊंचा उड़ता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, हिंदी में इंग्लिश में भी नहीं पता। तो देखो कितना अद्भुत नज़ारा है। सूरज भी चमक रहा है, नदी, थोड़ी सी हल्की सी हवा, और सबसे सुंदर नज़ारा तो यहाँ पे पीछे है। एक और बार आपको दिखाऊंगी। ये जो गिरजा है, कैथेड्रल है, उसका नज़ारा बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे कभी कभी वहाँ से संगीत भी आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब गिरजे में मतलब खास लोग गाने गाते हैं जो मतलब भगवान के बारे में, वो संगीत भी आते हैं कभी कभी वहाँ से। बहुत ही सुकून यहाँ पे मिलता है, बहुत शांति। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे सड़क पे, क्योंकि मैं अभी घर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और शायद बाद में, शायद पता नहीं पक्का या नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कि हम मेरे नाना के पास जाएंगे। नाना जो होते हैं मेरी मॉम का पिताजी, उनको नाना बोलते हैं ना हिंदी भाषा में। तो शायद मैं उनको भी दिखा पाऊँगी आपको। और अभी देखो मैं जा रही हूँ यहाँ पे वोलगदा में, और क्या मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे घर भी होते हैं जो पुराने मतलब ज़मानों से लकड़ी से बने हुए हैं, जो जैसे वो मेरे पीछे छोटे घर, और सिर्फ़ एक मंजिल है उनके घर पे, देखो सिर्फ़ एक मंजिल, और ऐसे होते हैं वो। वहाँ पे शायद लोग रहते या लोगों ने छोड़ दिया, पता नहीं, पर लग रहे तो काफ़ी सुंदर, लेकिन रहना वहाँ पे आरामदायक नहीं है, क्योंकि लकड़ी के से बने हुए घर जो हैं यहाँ पर आशा में, उनमें काफ़ी ठंड लग रही है सर्दियों में, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे लोग रहते फ्लैट अपार्टमेंट में, जैसे होते हैं फ्लैट अपार्टमेंट्स गुड़गांव, नोएडा में, ऐसे इस तरह के। हाँ नमस्ते मेरे दोस्त, मैं अभी अपने घर पे हूँ, और पता क्या अभी हो रहा है, मेरी मॉम बना रही है खाना, और मैंने ले लिया इंडिया से
गरम मसाला, मतलब जो मसाला है ना गरम मसाला। और देखो हम बना रहे, क्या मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं बनाना आता है, पर मेरी मॉम बना रही है पंजाबी मटन मसाला। ये मटन मतलब बकरा, तो ये बहुत स्वादिष्ट होगा। जब वो बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वो है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इस फ्राइंग पॉट में थोड़ा सा मसाले है ना, यहाँ पे होगा वो। और यहाँ पे मैं आपको भी ये भी दिखाऊंगी कि देखो मैंने क्या अपने मतलब परिवार के लिए ले लिया मिठाई। देखो ये पेड़ा है, इंडियन पेड़ा। देखो उनको बहुत अच्छा लगा वो, मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि वो बहुत मीठा मीठा, पर वो उनको बहुत अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगता है पेड़ा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नमस्ते मेरे दोस्त, वो जो बकरा था वो बनकर देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कुकर में। ये कुकर भी इंडिया से हैं, हॉकिंग्स, क्योंकि रशिया में ये नहीं मिलता है। तो फिर देखो मैं अभी ट्राई करती हूँ ये कैसे बना हुआ। देखो वाह, बहुत बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। नमस्ते मेरे दोस्त, हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ कुछ बहुत सुंदर जगह, बहुत प्रभावित वास्तुकला या कुछ ऐसे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ मतलब सिंपल वाली, बहुत मामूल सी जगह जहाँ पे आम लोग रहते हैं। मतलब ये सिंपल वाला इलाका है, केंद्र नहीं है यहाँ पे, मतलब काफ़ी केंद्र से काफ़ी दूर है यहाँ पे वोलगदा में। और क्यों मैं ये इलाके को आपको दिखाना इतना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि यहाँ पे मेरे बचपन थी। जब मैं पैदा हुई तब मैं यहाँ पे रहती थी बहुत सालों से अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। क्योंकि जब मैं पैदा हुई तब मेरे पेरेंट्स बहुत ही जवान थे। आपने मेरी मॉम को देखा तो आप देख सकते हैं कि मतलब वो अभी भी मतलब काफ़ी जवान है, 40 से थोड़ा से ज़्यादा। तो फिर इसलिए जब मैं पैदा हुई मेरे पेरेंट्स बहुत जवान थे, तो वो मतलब आज़ाद नहीं थे, इंडिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं थे, उनका करियर शुरू हो रहा था। तो इसलिए वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। तो वो यहाँ पे देखो मेरे पीछे एक मकान है, मतलब इमारत है ना, वो बहुत ही सिंपल से इमारत, काफ़ी पुराने इमारत, वो बना हुआ था 20 सदी में। तो ये राशन इमारतें ऐसे होते थे पहले, मतलब 20 सदी में जब सोवियत संघ का समय था, तो ऐसे इमारतें होते थे काफ़ी छोटे, सिर्फ 5 मंजिल, ऊंचे नहीं, और वो इतने अच्छे भी नहीं अंदर से। मतलब अच्छे हैं, 3 BHK था, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे कमरे और इतना आरामदायक नहीं जितना आधुनिक फ्लैट्स है ना। लेकिन फिर भी हम प्यार से रहते थे, अच्छे से रहते थे। और मैं कभी कभी मिस करती हूँ अपने बचपन। मैं यहाँ पे शायद बहुत समय नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा, शायद 1 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आया। अभी तो हमने यहाँ से भी छोड़ दिया, ग्रैंडफादर ने भी यहाँ से छोड़ दिया, फ्लैट बेच दिया। हम वहाँ पे रहते थे 3री मंजिल में, मुझे अभी भी याद है। तो अभी मैं यहाँ पे बस आपको दिखाना चाहती थी, यहाँ पे इस के पास ये ऐसे ही बिल्डिंग्स है, देखो ऐसे ही इमारतें हैं यहाँ पे, सारी इमारतें एक जैसे हैं, इतने सुंदर नहीं है, मतलब काफ़ी बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी दिखाना चाहिए क्योंकि सब कुछ तो सुंदर नहीं है, कुछ न कुछ होता है ऐसे। अभी दोस्तों मैंने आपको अपना पुराना वाला घर दिखाया जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते थे और जहाँ पे मेरी बचपन भी बीत गई। और अभी यहाँ पे पास में मैं आपको दिखाऊंगी एक जगह। देखो ये क्या है, आप सोचेंगे ये शायद स्कूल है क्योंकि ये काफ़ी स्कूल की तरह लग रहा है, लेकिन नहीं, ये किंडरगार्टन है। ये रशिया की एक और विशेषता है कि यहाँ पे जब बच्चे छोटे होते हैं उनको शायद 3 की उम्र से या कभी कभी 2 की उम्र से उनको देते हैं किंडरगार्टन, क्योंकि पेरेंट्स को तो काम पे जाना पड़ता है, तो कौन बच्चे को देखेगा, तो किंडरगार्टन पे बच्चों को देते हैं। और स्कूल शुरू होती है सिर्फ जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, सिर्फ तब स्कूल शुरू होती है।
जैसे मुझे पता है इंडिया में ऐसे नहीं होते। इंडिया में जैसे मुझे पता है, जैसे मैंने सुना, इंडिया में होते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र से स्कूल देते हैं, कुछ ऐसे नर्सरी LKG UKG कुछ ऐसे मैंने सुना अपने मतलब दोस्तों से। लेकिन राशा में पहले तो स्कूल नहीं देते, पहले किंडरगार्टन देते, और ये किंडरगार्टन है। यहाँ पे मैं भी जाती थी जब मैं छोटी थी। यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे बस बच्चों के साथ खेलते हैं, खिलाते हैं, बस कुछ सुलाते हैं। बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जिसको मैं अभी मिस करती हूँ। कितना अच्छा है बचपन में, बस खाओ पियो और मौज करो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लड़का तुमको पसंद है वो दूसरी लड़की को पसंद करता है। सबसे बड़ी ज़िंदगी की समस्या ये है, और कुछ बिल्कुल भी समस्या नहीं है। कितना अच्छा है बचपन में, और जब इंसान बड़ा हो जाता है बहुत कुछ मतलब समस्याएं हल करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं। कम से कम ज़िंदगी भी दिलचस्प है जब इंसान बड़ा हो जाता है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी अभी भी ज़्यादा दिलचस्प लगती है। हाँ, तो आई होप आपको अच्छा लगा ये इलाका भी देखना, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखाना चाहती कि और सब कुछ सिर्फ सुंदर यहाँ पे होता है और कुछ मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको दोनों हिस्से दिखाना चाहती हूँ, सुंदर हिस्सा और मतलब आम मामूल हिस्सा इस शहर का। हर शहर में वैसे ये होता है, सेंट पीटर्सबर्ग में भी होता है, मॉस्को में भी होता है, और यहाँ पे वोलोगदा में भी। नमस्ते मेरे दोस्त, अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपना नाना जी, जो मेरे मॉम का पिताजी, वो यहाँ पे रहते हैं। राशि में थोड़ा सा अलग संस्कार की, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग रहते हैं और जो लोग होते हैं मतलब वो अलग रहते हैं। ये राशि में मतलब नॉर्मल है, इंडिया में जॉइंट फैमिली ज़्यादा रहते हैं, लेकिन राशि में अलग अलग ज़्यादा रहते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी उनको। देखो, नमस्ते प्रीवियत हाँ, ये मेरे नाना है और उनकी आंखें भी नीली हैं, और वो बहुत मशहूर डॉक्टर थे पहले। वो तो अभी 80 उम्र से ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहे हैं ना, क्योंकि वो बहुत खेलकूद करते थे पहले और अभी भी करते हैं। उनके वहाँ पे एक मशीन है, मतलब साइकिल मशीन किचन में है, तो वो बहुत अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। हाँ, मैंने बहुत मिस किया। दोस्तों, अभी मैं अपने व्लॉग समाप्त करती हूँ। मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, बारिश चल रही है, मौसम अच्छा तो नहीं है, ये बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जब से मैं इंडिया से गई दिल्ली में तो इतना सुहावना मौसम आ गया, मतलब 30 से भी कम, और यहाँ पे इतना बुरा हो गया। तो मतलब मेरी स्वभाव अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ तो अच्छा नहीं चल सकता है, कोई तो समस्याएं चाहिए ज़िंदगी में। तो फिर मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ कि आज शायद मतलब कल मेरा आखिरी दिन होगा वोलोगदा में। फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हूँ वापस सेंट पीटर्सबर्ग अपने घर, और वहाँ से भी व्लॉग्स बनाया करूँगी जब तक मैं इंडिया नहीं जाऊँगी वापस। काफ़ी जल्दी मैं जाऊँगी, बस मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप व्लॉग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग्स में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।